नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मंगला गौरी व्रत से संबंधित समस्त जानकारी। मंगला गौरी व्रत का महत्व क्या है, इसकी पूजन विधि, कथा, पूजा मंत्र, उद्यापन विधि, समस्त जानकारी मैं इस वीडियो में आप लोगों को दूंगी। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए और वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं मंगला गौरी व्रत के महत्व के बारे में। उत्तर भारत और मध्य भारत में इस व्रत को खास तौर पर मनाया जाता है। यह व्रत बहुत ही प्रभावशाली और मनोकामना को पूर्ण करने वाला माना जाता है, जिसे पूर्ण विधि विधान से करने से व्यक्ति की समस्त इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। इस व्रत को कुंवारी कन्या करती हैं, जिसके शादी ना हो रही हो, शादी में विघ्न बाधाएं आ रही हो, वह इस व्रत को करके अपने मनपसंद का जीवन साथी प्राप्त कर सकती हैं। वहीं वैवाहिक जीवन में खुशहाली के लिए, पुत्र संतान प्राप्ति के लिए या कोई भी मनोकामना के लिए इसे स्त्रियां रख सकती हैं। कुंवारी कन्याओं के साथ साथ सौभाग्यशाली व सुहागन स्त्रियां इस व्रत को करती हैं। इस व्रत को करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मंगला गौरी व्रत माता पार्वती का व्रत होता है। पुराणों के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती को श्रावण माह अति प्रिय है, इसीलिए यह व्रत श्रावण माह के मंगलवार को ही किया जाता है। इसीलिए इस व्रत का नाम मंगला गौरी के नाम से प्रचलित है। यह व्रत श्रावण मास के प्रथम मंगलवार से शुरू होता है और श्रावण के हर मंगलवार को इस व्रत को किया जाता है। प्रातः उठकर स्नान आदि से निर्वृत्त होकर स्वच्छ व कोरे कपड़े धारण कर लें, पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं और बड़ी सी चौकी ले लें और उस चौकी पर आधे में सफ़ेद कपड़ा बिछा लें और आधे में चावल की 9 छोटी छोटी ढेरी बना लें। अब उसी चौकी पर आधे में लाल कपड़ा बिछाकर गेहूं के 16 छोटी छोटी सी ढेरियां बना लें। अब चौकी पर थोड़े से चावल अलग से रखकर पान का एक पत्ता ले लें, उसके ऊपर एक सांतिया बना लें, स्वास्तिक जिसको बोलते हैं। उस पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित कर दें। ठीक उसी तरह गेहूं की अलग से एक ढेरी पर उस कलश को स्थापित कर दें। अब उस कलश के ऊपर 5 पान के पत्ते रख लें और नारियल रख दें और चौकी पर एक चौमुखी दीपक जला लें, जिसमें 16 बत्ती मतलब रुई की 16 बत्तियां मिलाकर जिसकी बाती बना लें, उसी का दीपक जलाते हैं। उसको चौकी पर स्थापित कर लें, थोड़ा दूर को रखें। इसके बाद अपने आसन पर बैठ जाएं और पूर्व दिशा में मुख करके श्री गणेश जी की प्रतिमा का विधि विधान से स्नान आदि कराकर वस्त्र स्वरूप जनेऊ, रोली, चावल, सिंदूर चढ़ाकर पूजन करके भोग लगाएं। ठीक उसी प्रकार रोली चावल से कलश और दीपक का भी पूजन करें। उसके बाद चावल की जो 9 ढेरियां बनाई थी वह नवग्रह का स्वरूप माना जाता है तथा गेहूं की जो 16 ढेरी बनाई थी वह माता का स्वरूप माना जाता है। फिर उनका पूजन आदि करें। उसके बाद एक थाली में पवित्र और साफ मिट्टी लेकर माता गौरी की प्रतिमा बनाई जाती है और प्रतिमा बनाने के बाद उस प्रतिमा को चौकी पर स्थापित कर देते हैं। उसके बाद प्रतिमा को जल, दूध, पंचामृत से स्नान आदि कराकर अभिषेक करते हैं और वस्त्र धारण कराए जाते हैं। माँ गौरी को रोली चावल से पूजा करके 16 श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें। फिर 16 तरह की सभी चीज़ें, फूल माला, फल, पत्ते, लड्डू, पान, सुपारी, लौंग, इलायची तथा पंच को मतलब जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें आपको उन्हें समर्पित करनी है और हर चीज़ 16-16 की संख्या में होनी चाहिए। यह सब करने के बाद माता की कथा करें, मंत्र का जाप करें, आरती करें और हर मंगलवार को पूजन के बाद अगले दिन माँ गौरी की प्रतिमा को किसी तालाब या नदी में
पूरी श्रद्धा से विसर्जित कर दिया जाता है। मन्नत के अनुसार यह व्रत पूर्ण करके उद्यापन करना चाहिए। आप माता गौरी के इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। मंत्र इस प्रकार है: सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थी साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। यह मंत्र बहुत ही आसान और शक्तिशाली मंत्र है। इसके अलावा भी आप अनेक मंत्र जो आप कर सकें, आपकी इच्छा हो, जो आपको आता हो, वह आप उनका ध्यान करके कर सकते हैं। मंगला गौरी व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक समय में कुरु नामक देश में श्रुति कीर्ति बहुत प्रसिद्ध सर्वगुण संपन्न अति विद्वान राजा हुआ करता था, जो कि अनेक सुखों और कलाओं तथा विशेष रूप से धनुष विद्या में निपुण था। संपूर्ण सुखों होने के बाद भी राजा बहुत दुखी और परेशान रहता था, क्योंकि उसके कोई पुत्र संतान नहीं थी। वह संतान सुख से वंचित था, जिसके चलते राजा ने कई जप तप और ध्यान अनुष्ठान करके देवी को प्रसन्न किया। देवी प्रसन्न हुई और कहा कि हे राजन, मांगो, क्या मांगना चाहते हो। तब राजा ने कहा, माँ, मैं सर्व सुखों से धन्य धान से समर्थ हूँ। यदि कुछ नहीं है तो वह है संतान सुख। संतान सुख से मैं वंचित हूँ। मुझे वंश चलाने के लिए वरदान के रूप में एक पुत्र चाहिए। देवी माँ ने कहा, राजन, यह बहुत ही दुर्लभ वरदान है, पर तुम्हारे तप से मैं प्रसन्न हो गई हूँ। मैं तुम्हें यह वरदान देती हूँ, परंतु तुम्हारा पुत्र 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। यह बात सुनकर राजा और उसकी पत्नी बहुत चिंतित हुए। सभी बातों को जानते हुए भी राजा रानी ने यह वरदान मांगा। देवी माँ के आशीर्वाद से रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। राजा ने उस बालक का नामकरण संस्कार करके उसका नाम चिरायु रखा। साल बीतते गए। राजा को अपने पुत्र की अकाल मृत्यु की चिंता सताने लगी। उसके बाद किसी विद्वान के कहने के अनुसार राजन ने 16 वर्ष से पूर्व ही अपने पुत्र का विवाह ऐसी कन्या से करवाया जो मां मंगला गौरी के व्रत को करती थी, जिससे उस कन्या को भी व्रत के फलस्वरूप सर्वगुण संपन्न वर की प्राप्ति हुई तथा उस कन्या को सौभाग्यशाली व सदा सुहागन का वरदान प्राप्त था, जिससे विवाह के उपरांत उसके पुत्र की अकाल मृत्यु का दोष अपने आप ही समाप्त हो गया और राजा का पुत्र अपने नाम के अनुसार चिरायु हुआ। इस तरह जो भी स्त्री या कुंवारी कन्या पूरे भक्ति भाव से यह फलदायी मंगला गौरी व्रत करती है, उसकी सब इच्छा पूरी होती है और सभी सुखों को वह प्राप्त करती है। मंगला गौरी उद्यापन विधि। मन्नत के अनुसार अपने मंगला गौरी के व्रत को पूर्ण करके आखिरी मंगलवार को किसी पंडित या पुरोहित के सानिध्य में ही 16 सुहागन स्त्रियों को भोजन करवाकर इस व्रत की समाप्ति करनी चाहिए, जिससे पूजन विधि हर मंगलवार की तरह करके आखिरी मंगलवार को पूरे परिवार के साथ और कुंवारी कन्याएं अपने माता पिता के साथ व सुहागन स्त्री अपने पति के साथ हवन करें। पूर्ण आहुति में पूरे परिवार व सगे संबंधियों को शामिल करना चाहिए। अंत में माँ की आरती करना चाहिए और इस तरह माता मंगला गौरी का उद्यापन किया जाता है। यह उद्यापन किसी पंडित या पुरोहित की देखरेख में ही करना चाहिए। तो यह थी मंगला गौरी संबंधित जानकारी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय माता दी।